हाँ सनातन जी, स्वागत है भाई। जी। आपने जो बताया कि एक हिंदू हिंदू क्यों है, इसको कैसे प्रूफ किया जाए, कैसे इस पर स्ट्रीम किया ना आपने ये वाला। तो मैंने हाँ इसके जी आंसर बता। देने के लिए आया हूँ। चलिए दीजिए आंसर। बड़े ये तो बहुत ही अच्छा होगा, आप आंसर देने आए, मेरा भी क्लियर हो जाएगा डाउट। बताइए कैसे हिंदू हो आप। जी हाँ। असल में हिंदू शब्द हमारा नहीं है। असल में हमारा धर्म का नाम है सनातन धर्म, और एक सनातनी कैसे होता है इसका उत्तर आपको भगवत गीता में मिलेगा। भगवत गीता में लिखा हुआ है कि नहीं कृष्ण ने नहीं बोला है। यार, नहीं नहीं। देखिए देखिए, सनातन सनातन आपका शब्द नहीं है। देखिए ये आपका चोरी का शब्द है। ठीक है, ये सनातन आपका नहीं है। सनातन जो नहीं, शब्द है बताने वो दीजिए ना बुद्धिज्म आजाद से जी। निकला। आजाद जी बताने दीजिए, हाँ बताने दीजिए, बताने हाँ। दीजिए। बताइए सनातन जी हाँ। आप। हम्म हाँ, सनातन धर्म शास्त्रों में हमारे शास्त्रों में सनातन धर्म शब्द आया है। 200 बार हम्म। आया है, 271 बार ऐसा कोई होगा। महाभारत में आया है सनातन शब्द, पुराणों में भी आया है सनातन शब्द। जो भी हो। मेरे भाई, शब्द शब्द आया है सनातन, आपकी बात पे मान लिया, पर वो सनातन धर्म कहीं नहीं है ना कि ये हाँ, सनातन सनातन धर्म धर्म ही है। है, सनातन धर्म शब्द। कहाँ है मेरे भाई, दिखा दो। सनातन शब्द है पर वो सनातन धर्म की व्याख्या नहीं है ना कि हाँ, इस व्याख्या धर्म धर्म का बताओ। सनातन हम। व्या... मेरे हेलो। भाई, कहीं पर राम शब्द आता है, RAM, है ना? तो जैसे मेरे दोस्त का नाम राम है, तो इससे ये नहीं हो जाता कि ना कि वो रामायण के राम हो गए, है ना? तो कहीं पर अगर सनातन शब्द आ जाता है तो उससे आपका सनातन धर्म तो साबित नहीं हो जाता ना। आपको वो सनातन धर्म आपको बताना पड़ेगा कि आज आप जिस धर्म को फॉलो कर रहे हैं, उस धर्म के बारे में बातें उस चीज में लिखी हुई है, आप ये साबित करें ना। आप एक शब्द निकाल के आप क्या साबित कर देंगे? जी सुनिए। मैं कुछ वर्सेस बोलने वाला हूँ। जो जैसे कि राम महाभारत में सावित्री सावित्री के पति को जब यमदेव ने नरक ले जाता है, तो सावित्री भी पीछे पीछे चली आती है। तो जब यमदेव सावित्री को कहते हैं कि चले जाओ, तो सावित्री कहते हैं कि पति जहाँ जाती है पति के साथ जाना, और पति जहाँ ले ले जाती है स्त्री को वहीं पर जाना। यही सनातन धर्म है। ये तो ये आपका सावित्री सनातन अच्छा, धर्म है। तो ये ये आपका सनातन सनातन हाँ। धर्म धर्म है। है। और दूसरी गजब तरफ और यार, दूसरी तरफ गजब। और दूसरी तरफ जब राक्षस और देवताओं के बीच जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन पे जब अमृत उठा था, तब हम्म अमृत को लेकर जब देवता और ये असुरों के बीच जब मतलब कि एक कोल्ड फाइटिंग चल रहा था लेने के लिए, तो एक देवता के बीच में से एक देवता ने कहा था कि जो हमें मिले वो सब में बांटकर, सब मिल बांटकर खाना एंजॉय करना। यही सनातन धर्म है। ऐसे सनातन धर्म का जो वर्णन अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से आपको मिलेगा। तो आपने ये कैसे निकाला कि आप जो आज फॉलो कर रहे हैं वो सनातन धर्म है? ये कहाँ लिखा हुआ है? आपने ये कैसे हाँ। साबित कर दिया इन सब चीजों में से कि आप अच्छा, सनातन धर्म न्यूटन में जी आते इनको ये हैं? भी दिखाते हैं। अच्छा ये हाँ। बताइए, सनातन लिख के जो आए हैं। अच्छा भाई साहब, आप ये बताइए कि जो धर्म होता है वो क्या है। मतलब जो धर्म है, जैसे नाम है किसी धर्म का इस्लाम, ये क्या होगा? वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, हाँ। क्या हाँ होगा? सुनिए। एडजेक्टिव हाँ होगा, सुनिए। क्या होगा? हाँ सुनिए। सुनिए सुनिए। इस्लाम या कोई नाउन धर्म नहीं होगा? है। इस्लाम कोई धर्म नहीं है, एक मजहब है। बाकी सब मजहब है। जहाँ अरे पर भी भाई, ना ना ना, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ मेरे भाई। मजहब है यार, ये जो पोंगो की भाषा मेरे को मत सिखाओ। फिर वो क्या आप मजहब आर्य वाले समाजी कहेंगे। हैं? हाँ नहीं नहीं न्यूटन जी, ये पोंगो की भाषा मुझे मत सिखाओ। कि भाई वो पोंगे जैसे वो कह देते हैं ना कि फिर इस्लाम वाले आके वो कहेंगे ये बाकी धर्म है, मजहब नहीं है, हमारा मजहब बाकी धर्म है। ये देखिए, वो सबकी सब मान्यताएं एक जैसी होती हैं। ये रिलीजन, फिर वो इंग्लिश वाले कह देंगे नहीं ये रिलीजन नहीं है, ये कोई धर्म है, कोई मजहब है, हमारा रिलीजन है। तो ये अलग अलग भाषाओं में अलग अलग दिए गए शब्द हैं। बाकी जैसे इंग्लिश में गॉड कहते हैं, इस्लाम वाले अपने को अल्लाह कहते हैं, हिंदू ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं। तो ये इससे आप ये मत करिए कि भाई वो भगवान नहीं है, वो तो गॉड है, वो गॉड अलग चीज होती है। अलग नहीं है, वो कल्पनाएं एक जैसी हैं। तो सीधी बात मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपका जो धर्म है, तो धर्म का नाम क्या होता है? नाउन होना चाहिए ना, कि एडजेक्टिव होना चाहिए? आप ये बताओ। थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो कि नहीं, पहले ये बताओ मेरे को। आप कहना क्या चाहते हैं, थोड़ा सा डिटेल में बताइए प्लीज। जैसे आपका नाम क्या है? आपका नाम बताओ, चलो नाम क्या है आपका? अग्निव है। है? अग्निव अग्निव। अग्निव है। तो ये नाम आपका अग्निव क्या हुआ? ये तो नाम है, नाम। नाउन।
हाँ, तो नाउन हुआ ना आपका नाम। नाउन, हाँ। हाँ, तो आपके धर्म का जो नाम है ना वो नाउन होना चाहिए या फिर एडजेक्टिव होना चाहिए, ये बताइए। आपका मतलब? अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, किसी का जो नाम होता है वो नाउन होना चाहिए या एडजेक्टिव होना चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। नाउन तो देखिए, नाम तो किसी का कोई कुछ भी हो सकता है, चाहे वो एडजेक्टिव भी क्यों ना हो। जैसे ऐसे कि कैसे मेरे हो जो सकता कुत्ता है? है, जैसे कि मेरे जो कुत्ता है उसका जो कलर है, मतलब उसका जो रोम का कलर है वो पिंक है, इसलिए मैंने अपने कुत्ते का नाम पिंकी दिया है। पिंकी एक एडजेक्टिव हुआ, वो भी नाउन है। अरे भाई, लेकिन ये आपका धर्म है, वो कुत्ता नहीं है। आप मतलब धर्म को कहाँ कंपेयर कर रहे हो कुत्ते से यार? ये मैं देखो, ना नहीं, ये मैं देखो ओ नाम की मेरे बात कर रहा भाई, हूँ, नाउन की बात कर रहा सुनिए हूँ मैं। सुनिए, अभी सुनिए, यहाँ पर सुनिए, देखिए, ये आपका विशेषण है, ठीक है। आपका सनातन क्या है? विशेषण। ये क्या है? एडजेक्टिव। आपकी विशेषता बताता है। सनातन का मतलब होता है परंपरा अनुसार चला आता हुआ, ठीक है। हाँ तो जो परंपरा अनुसार चला आता हुआ ये इसका विशेषण है। तो ये तो एक विशेषण है, यानी इसका मतलब होगा इटरनल। ये न कभी शुरू हुआ, न कभी इसका अंत होगा। और देखिए, जी। आप ये भी जानते होंगे कि हर चीज का अंत होता है और हर चीज की एक शुरुआत होती है। ऐसा नहीं कि कोई चीज का शुरुआत और अंत ना हो ना। ये तो आप भी जानते हो, साइंस वगैरह तो पढ़ते होंगे ना। जी। जी। हाँ, तो आपको पता होगा कि कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो हमेशा से हो और हमेशा चली आती रहेगी। हाँ, ये ऐसा तो होता पता ही है। होगा ना। होता है ना जी ऐसा। बताइए। हाँ, बताइए। हाँ। हाँ, तो फिर ये इटरनल तो कोई धर्म हो ही नहीं सकता ना, कि हमेशा से हमेशा से चला आ रहा हो। ऐसा तो कोई धर्म हो ही नहीं सकता। तो इटरनल तो आप हाँ, फिर ये सनातन हमारा तो फिर धर्म ये है। आपका। नहीं नहीं, हाँ, ऐसा थोड़ी ना हमारा होता है धर्म। हमारा धर्म। हम आपके कहने से नहीं होगा ना। आपके कहने से हम जो है, बिल्कुल भी हम नहीं होगा। साइकिलिंग टाइम पर विश्वास करते हैं। नहीं नहीं नहीं, हेलो। ऐसे ऐसे विश्वास नहीं होता ना। और दूसरी बात, चलिए यहाँ तो बाद में आते हैं। ये तो मैं ये भी दिखा दूंगा इनको, न्यूटन जी, कि सनातन इनका नहीं है, वो तो बुद्धिज्म से चुराया हुआ है। बाकी सारी चीजें आपकी चुराई हुई हैं। लेकिन मेन बात यहाँ पर थी, वो थी कि आप हिंदू कैसे हो। हिंदू बताना है आपको, जी। हिंदू बताइए आप कैसे हो, चलिए। जी। हम्म। अ, एक हिंदू कैसे हिंदू हो सकता है, इसका जो मैं साफ साफ उत्तर, पॉइंट टू द पॉइंट जवाब दे देता हूँ आपको। जो हम्म। व्यक्ति, जो आदमी हम्म। यज्ञ करने में विश्वास करता है, यानी कि कर्मकांड, यज्ञ यज्ञ करता है हम्म। या यज्ञ में विश्वास करता है, उसको हिंदू बोला जाता है। इसके साथ साथ कोई कुछ भी देवता को पूजे, कहाँ पर लिखा है? कहाँ लेकिन पर यज्ञ। लिखा है कि जो यज्ञ करता है उसको हिंदू बोला जाता है? ये कहाँ लिखा है मेरे भैया? डिफरेंस दो, हम निकाल के देख लेते हैं। एक बार चेक भी तो करना पड़ेगा ना। रेफरेंस नहीं, ये तो ट्रेडिशन है, हिंदुइज्म कोई स्क्रिप्चर अरे बेस्ड ऐसे नहीं थोड़ी है। ना होता है यार। अबा अबा ये आपने कुछ भी बोल दिया, बस हो गया प्रूफ। मुंह खोला शब्द कपोड़ा, हो गया हाँ। आपका हाँ सबूत। देखिए, हाँ। ये हाँ थोड़ी ना देखिए। होता। हाँ नहीं, ये सुनिए। ये सबूत थोड़ी हाँ ना होता। सुनिए, सुनिए सुनिए, बोलने दीजिए। हाँ, अगर हम्म। आप हिंदुइज्म में बहुत सारे जो है कौन सेक्ट आपको दिखने को मिलेगा, चाहे वो वैष्णव हो, जो वैष्णव है वो सिर्फ विष्णु को पूजता है, शिव जी को नहीं। जो शैवाइट है वो हाँ, सिर्फ तो शिव वही जी तो को ना कि पूजते हैं, जब आप, विष्णु को नहीं। जब वही तो मैं कह रहा हूं ना, जब आपके हिंदू धर्म में खुद ही इतने सेक्ट बना के बैठे हो, उनमें खुद ही इतना अलगाव है, मतलब इतने अलग थलग हो रखे हैं कि जो वेदांती हैं वो दूसरे सेक्ट को कुछ भाव नहीं देते, दूसरे वाले हैं वो आर्य समाजी हैं वो उनको भाव नहीं देते। तो यार ये फिर कैसे दोनों हिंदू कैसे कहते हैं? कि वो भी अपने आप को हाँ। हिंदू कहते हैं, ये भी अपने आप हाँ। को हिंदू कहते हाँ। हैं। हाँ। हाँ। लेकिन जो हम्म। चीज कॉमन है सब में वो है तो किसी, यज्ञ। अरे यज्ञ सब कॉमन, कुछ करते हैं, सब यज्ञ करते हैं। पहचान पहचान सबकी एक जैसी होनी चाहिए। अगर कोई धर्म कहता है कि हम, हमारा ये धर्म है, तो उनकी सभी मान्यताएं मिल मैच होनी चाहिए। सभी एक मत के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इस्लाम वाले कहें कि हम इस्लामिक हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन आधे कहें कि हम मोहम्मद को न मान के जीसस को मानते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना। सभी के सभी मानते हैं तो वो मोहम्मद को ही मानेंगे ना। उनके मोहम्मद साहब ही सब कुछ हैं। और आप यार, ये भी हैं आपके देव, वो भी हैं देव। कोई कहता है कि हमारे कोई देव नहीं है, हमारा ये वो। यार ये कैसा है? अलगाव क्यों है इतना, ये बताइए आप। चलिए मैं हाँ। इनको दिखा देता हूँ ना। सनातन हाँ। जी आप ये समझिए कि भारत में जो हिंदू शब्द है वो हमेशा गैर मुसलमानों के लिए उपयोग किया गया है। आप हम्म। भारत को अगर आप देखते हैं तो इसमें अलग-अलग पंथ बटे हुए हैं जो अलग-अलग जगह में अलग-अलग उनकी रूढ़ियाँ चलती है। ठीक है?
तो क्या था, कुछ वैष्णव थे, कुछ शैव थे, कुछ शाक्त थे, है ना? अलग-अलग पंथ बटे हुए थे। तो उसको कलेक्टिवली हिंदू कहा गया। अब मैं आपको रेफरेंस भी दिखा देता हूँ, 1 मिनट, ये आप हाँ देखिए। पता है, पता है। है ना? ये देखिए, क्या मैं आपको पता दिखा है? दे रहा हूँ, ये पढ़िए, देखिए। दिख रहा होगा आपको। अंग्रेजी शासन ने जनगणना के समय मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन इत्यादि को पृथक जातिवाचक नाम दे रखे थे, किंतु हिंदुओं के लिए हमेशा गैर मुस्लिम शब्द लिखा जाता था। तो अब इससे आप ये चीज़ समझिए कि कभी भी भारत में हिंदुओं को हिंदू नहीं कहा गया, अंग्रेजों के टाइम पे, इवन 1930s के टाइम पे। 1930s के बाद हिंदू शब्द जो है प्रचलन में आया है, सारे भारतीयों के लिए एक साथ। हिंदू जो था वो अल-बरूनी ने दिया था भारतीयों को, क्योंकि यहाँ के लोगों लोगों को खुद की आइडेंटिटी नहीं पता थी। किसी से कुछ पूछो तो वो कुछ बताता था, कोई खुद को ब्राह्मण बोलता था, कोई खुद को मल्लाह बोलता था, कोई खुद को केवट बोलता था, है ना? तो यहाँ के लोगों को कलेक्टिवली बाहर के लोगों ने हिंदू कहा है। और जो सनातन शब्द भी जो आप कह रहे हैं ना, सनातन शब्द भी आपके ग्रंथों में ज़रूर आया है, ये बात सही है, पर वो सनातन धर्म के रूप में नहीं आया है। किसी भी चीज़ को हुँ। सनातन कह दिया गया है। पति की सेवा करने को सनातन कह दिया गया है, कभी किसी चीज़ को बाँट के खाने को सनातन कह दिया गया है। पर सनातन धर्म क्या है? इसकी कहीं आपको एक पर्टिकुलर व्याख्या नहीं मिलेगी आपको, सही है? धर्म नहीं है, सनातन है ना? धर्म की फिर अलग एक अलग से व्याख्या है। दोनों को आप मिलाइए मत, ठीक है? अब ये देखिए आगे। अंग्रेजी शासक इसलिए ऐसा लिखते थे क्योंकि उन्हें हिंदुओं की न तो कोई एक धार्मिक परिभाषा और न ही कोई एक सामाजिक परिभाषा दिखाई देती थी। बिरादरियों के पृथक-पृथक रस्मों-रिवाज, जुदा-जुदा धार्मिक विश्वास और उनको एक सूत्र में बांधने वाला कोई एक समान पर्सनल लॉ दिखाई नहीं पड़ता था। ऐसी दुविधा में अंग्रेज शासक इनको सदैव गैर मुस्लिम शब्द से संबोधित करते थे। सही बात है। ये देखिए आगे क्या लिखते हैं। इन 4 वर्णों तक तो मामला होता तो भी कुछ संतोष हो जाता, किंतु यहाँ हर कोई सारस्वत, कोई सनाड्य, कोई देशस्थ, कोई कराड़ा, कोई नागर, कोई पुष्करना, कोई सराजू पारू, कोई बनर्जी, है ना? मतलब यहाँ सरनेम चलता है भारत में। आज भी लोग खुद को हिंदू नहीं कहते हैं, है ना? यही कहते हैं, पाठक कहता है, कोई दुबे कहता है, कोई त्रिवेदी कहता है खुद को। वैश्य में भी अलग है, कोई खुद को अग्रवाल कहता है, कोई बढ़िया कहता है, कोई कारण कहता है, कोई खत्री कहता है, कोई भाटिया कहता है। हिंदू कौन किसको कहता है आज के बाद? आज की डेट में कोई भारत खुद ना खुद को सनातन कहते हैं, ना खुद को हिंदू कहते हैं, है ना? तो ये बातें जो आप कह रहे हैं ना, ये प्रैक्टिकली आप नहीं, आप सही नहीं है आप। जो भारत में चल रहा है, उससे आप एकदम एक अलग ही बात आप कह रहे हैं। अगर आपका सनातन शब्द पहले से चला आ रहा होता प्राचीन काल से, तो आज के लोग खुद को सनातनी क्यों नहीं कहते? ये बहुत जी। बड़ा सवाल बनता है ना? तो चलिए बताइए। और मैं दूसरी आपके बात साथ न्यूटन जी, और दूसरी बात इनसे इसी के साथ ये भी है कि जब आप की कोई फॉर्म भरते हो, तो फॉर्म में भाई आप क्या भरते हो? फॉर्म में तो आप कभी भी सनातन नहीं भरते हो। फॉर्म में तो आप अपना रिलीजन, अपना धर्म में हिंदू भरते हो। वहाँ पर तो आपका सनातन नहीं जाता है। नहीं तो नहीं, आपका मैं फिर अपने सनातन धर्म फॉर्म में हिंदू सनातन ही भरा था। जो भी हो, सुनिए। जो आपने जो कहा जो कि हमारे यहाँ पे जो अलग अलग जो सरनेम चलता है, यानी अलग अलग जो हमारे परंपरा चलते हैं, हुँ, सरनेम का अलग अलग का मीनिंग है। तो सबका अलग अलग हुँ, मान्यता है, अलग अलग हुँ, मान्यता है, अलग अलग रिलीजन की तरह है ये। ठीक है ना? हुँ। हिंदुइज्म एक कलेक्टिव, बहुत सारे रिलीजन का कलेक्शन है, बहुत सारे रिलीजन कलेक्टिव सनात मिक्सचर है। मैं आपकी अरे बात समझ गया ना, यार! तो हमारा क्वेश्चन भी तो वही है ना। इसको एक साथ हाँ, जोड़ के हिंदू कह दिया गया है। आप हाँ, इसको फिर हिंदू सनातन कैसे कैसे? कह रहे हैं फिर? हाँ हुँ, जी, क्योंकि उसको सब जोड़कर एक साथ जो हिंदू नाम दिया गया है 1931 के बाद। हम जो इसको सनातन कहते हैं, इसका सब एक साथ एक छत्र के नीचे, यानी कि एक अम्ब्रेला के नीचे इसलिए बांधा गया है कि हम सब एक चीज कॉमन है सब में, वो है तो वेद सनातन पर शब्द विश्वास कितना करते हैं। पुराना है? हम सब यज्ञ में विश्वास करते हैं। हाँ, क्या? तो मुझे एक बात यार, बताइए, आप ये कह रहे हैं कि अलग-अलग, मैं आपकी बातों से समझ पा रहा हूँ कि अलग-अलग समाज है, उनकी अलग-अलग रूढ़ियाँ चलती है, इसलिए उनके अलग-अलग सरनेम हैं, उनको एक साथ जोड़ के हिंदू हिंदू में उनको रखा गया है, ठीक है? अब आप उनको सनातनी कह रहे हैं, तो आप तो इससे तो ये यही समझ में आ रहा है कि जो आपका जो सनातन शब्द है, वो भी नया है। जब सब लोगों को साथ में जोड़ दिया गया, तो उनको साथ में सनातनी कह दिया गया। हाँ, आप कुछ तो सनातन भी स क्यों कह नहीं ले, कहा? कुछ भी नाम दे ले, आप ब्राह्मण सनातन धर्म क्यों का नहीं कह कहा? ले, कुछ भी कह ले आप। सनातन क्यों नहीं, अच्छा, सनातन क्यों नहीं कहा यार? सबको जोड़कर फिर सनातन क्यों नहीं कहा? हिंदू क्यों रख दिया गया फिर ये नाम?
हाँ, कुछ भी नाम दे दे आप, नाम से क्या ऐसे रखा कैसे गया कुछ है? भी दे दे? कल को नाम से मैं क्या गधा रखा बोलने गया है? लगूंगा, कल को नहीं मैं नहीं गधा आजाद जी, बुलाने लगूंगा तो गधा गधा मान लोगे अपने आप को, फिर गधा आजाद जी, धर्म हो इनकी गया। एक बात से यही यही साबित हो रहा है कि सनातन शब्द भी फिर ज्यादा पुराना नहीं है, वो भी नहीं है अभी का ही पुराना, हाँ रिसेंट है। हाँ, बिल्कुल। नाम से क्या रखा गया है? देखिए, हम सब यज्ञ में विश्वास करते हैं। कौन अच्छा यज्ञ में आपने विश्वास आपने करता है? न्यूटन जी, अच्छा इनसे ये पूछते हैं, आपने अपना नाम क्या बताया था? अग्निवीर? अब क्या? क्या नाम अग्निव। बताया था आपने? अग्निव। हाँ। हाँ 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 हाँ, तो अग्निव जी आप ये बताइए, आपका नाम अग्निव है, ठीक है? जी। अगर मैं आपको अ, चोमू बुला दूं ना आके, ओ भाई चोमू इधर आओ, तो क्या कल से आप अपने आप को चोमू कहने लगोगे? नहीं, मेरा जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन में नाम तो अग्निव दे दिया गया है, वो तो चेंज हाँ नहीं हो तो भाई, सकता अब। हाँ तो नहीं हो सकता ना चेंज। आप मतलब मैं अगर आपको चोमू बुला भी दूं तो भी आप अपने आप को अग्नि भी मानोगे ना, और अपना नाम किसी को बताओगे तो अग्नि भी बताओगे, चोमू तो नहीं हाँ बताओगे, जाहिर सी बात है ना? हाँ, सेम तरीके से हिंदुइज्म का नाम भी 1931 अरे में रजिस्टर्ड हो गया हिंदू नाम सुनिए के। सुनिए, वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरे भैया बस सुन लो। अब ये बताइए, अलबरूनी आया 11वीं सदी में, उसने पहली बार जो नॉन मुस्लिम लोग हैं भारत के, उनके लिए इस्तेमाल किया हिंदू। और फिर ये जब मुगल आए तो ये मुगल भी हिंदू बोलते थे इनको। हाँ, तो ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या मजबूरी थी कि ये अपने धर्म का नाम भूल के खुद को हिंदू कहने लगी? इतना बड़ा, आप सोचिए ना कि ये यहाँ पर हिंदू ही मेजोरिटी में, जाहिर सी क्या बात हमारे है। धर्म का कोई नाम तो नहीं अरे था सुन ना? लीजिए, अरे सुन तो लीजिए ना, मेरे भाई सुन तो लीजिए। तो ये बोलिए। यहाँ के लोगों को उन्होंने हिंदू बोल दिया और वो हिंदू के नाम से उनकी पहचान बन गई। ऐसा कैसे हो सकता? मतलब अगर कल के दिन मैं आपको चोमू बोल दूं और अपना अग्निब नाम भूल के आप चोमू बन जाओ और कह दो नहीं मेरा नाम चोमू है, ऐसे कैसे हो सकता? क्या चोमू रख लोगे अपना नाम अगर मैं आपको चोमू बोल दूंगा तो? हाँ, सुनिए, आप सुनिए। नहीं नहीं, बता आ, पहले पहले ये बताओ, चोमू रख लोगे? अगर मैंने इसका आंसर कर दो, अगर आपको कल चोमू बुलाता हूं तो कल से आप अपने आप को चोमू रख लोगे ना? देखिए, हम मुझको तो बहुत नहीं सारे पहले लोग इसका ऐसे ही जवाब दो। ऐसे ही नहीं बुलाते नहीं हैं। यार, हाँ हाँ, वो मुझको बुलाना बुलाना आसपास बात के अलग लोग, है, बहुत से लोग बुलाना तो अलग बुलाना अलग बात नाम से अलग है। बुलाते हैं ना। नहीं बुलाना बात अलग है, मेरा पहले इसका जवाब दे दो भैया, कि अगर कल के दिन अगर आज मैं आपको चोमू बुला रहा हूं तो क्या आज से आप अपने आप को चोमू बुलाओगे, खुद को चोमू कहने नहीं लगोगे? नहीं नहीं। नहीं कहने लगो तो फिर ऐसी क्या मजबूरी थी आपके लोगों की कि उनका धर्म का नाम नहीं था क्या? जो दूसरे लोगों ने हिंदू बोला और तुम खुद को हिंदू कहने लग गए, तुम्हारा धर्म बनने ले, धर्म तक हिंदू बन गया। आज जी, फॉर्म भरते आप हैं सुनिए सुनिए, तो मुझे तो बोलने सभी दीजिए। लोग हिंदू ही भरते हैं। हाँ आप बोलिए। हाँ, बोल दीजिए। मेरा नाम हम्म ऑलरेडी अग्नि सेट कर दिया गया है। अब आप चुमू कह गए, मैं क्यों मानूंगा? लेकिन हिंदुइज्म के हम्म। क्या हुआ, मुझे हमारे धर्म का कोई नाम नहीं था। अच्छा, ठीक है ना? ओ बाप रे, न्यूटन जी, ये लो, एक नया फैक्ट पता चला कि इनके धर्म का कोई नाम ही नहीं था साला। लो, मतलब दूसरे लोगों ने आके इनके अलग अलग धर्म को लोग अपने नाम धर्म दिया। का अलग अलग क्या बोलते थे। बोले जा रहे हैं आप? देखिए आप क्या अब बोल यार रहे हैं। थूक के चाट रहे हो यार, इससे ज्यादा आप देखिए, बेइज्जती आप क्या हो कहाँ से सकती है? कहाँ, आप क्या से क्या बोल गए। आप समझिए, आप सनातन धर्म के बारे में आप बात कर रहे थे, और हाँ, सनातन कोई धर्म के बारे। हमारे सुनिए, हमारे धर्म को कोई सनातन धर्म कहता है, कोई ब्राह्मण धर्म कहता है, कोई क्षत्रिय धर्म कहता है। तो अलग अलग लोग अलग अलग नाम बोलते हैं। अरे तो यार और हमारा ये कोई है क्षत्रिय क्या धर्म धर्म एक्चुअली नहीं बोल है। में? इसका कोर फिर है कंसेप्ट तो क्या वही फिर? है ना, जो हम बात करते हैं वही कोर कंसेप्ट है, जातिवाद। यही तो कोर कंसेप्ट है। नाम बदल दो ना, गुलाब जामुन को आप रसमलाई कह दो, तो उससे क्या फर्क पड़ जाता है ना मेरे भाई? तो देखिए, इतना जंप मत मारिए ना। आपका जो मेन आर्ग्यूमेंट था वो था सनातन धर्म के ऊपर, और सनातन धर्म ही आपके आर्ग्यूमेंट से ये पता चल रहा है कि ये तो नाम ही बहुत नया है। और सनातन धर्म जो है, जो व्याख्या हम करते हैं, वो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग है। कहीं भी ठीक तरीके से व्याख्या नहीं कि सनातन धर्म है क्या। चाहे वेद उठा के आप देख लीजिए, चाहे पुराण पुराण उठा के आप देख लीजिए, किसी भी चीज को सनातन कह दिया गया है कि ये सनातन है, मतलब इटर्नल है। हर अच्छी बात इटर्नल है। तो ये बात थोड़ी ना होती है। ये तो ईसाइयों में भी बात लिखी हुई है, ये बात मुसलमान भी कहते हैं। तो आप और उनमें क्या फ़र्क है, आप में और उनमें? फिर आप ये जो डिफ़रेंस बता रहे थे कि मज़हब है हाँ उनका और आपका धर्म है, हाँ, इसमें कोई डिफ़रेंस जी। नहीं है ना फिर। तो डिफरेंस ये है कि जो मुस्लिम है वो एक मान्यता पर स्टिक होकर रहे हैं। हमारा कोई एक मान्यता, एक फिलोसॉफी पर, हम आइडियोलॉजी पर स्टिक नहीं है। फिर आप हमारा एक कोई कैसे हो आइडियोलॉजी सकते हो? मेष है, नहीं तो फिर आप आइडियोलॉजी है एक ना, घोटाला एक है हमारा आइडियोलॉजी है ना। आइडियोलॉजी। मैं एक आइडियोलॉजी मैं बताता हूँ ना क्या है। मैं बताऊँ क्या है एक आइडियोलॉजी?
हाँ बताइए। बताइए। कि ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा के भी ऊपर है, ये एक आइडियोलॉजी है। सही है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला ब्राह्मण न्यूटन जो जी। है ब्रह्मा के ऊपर है। कोई भी आप वेद उठा के देख लीजिए, कोई भी आप पुराण उठा के देख लीजिए, कोई भी आप हाँ उपनिषद उठा के, हाँ उपनिषदों से हाँ प्रूफ हाँ कर दूंगा मैं। ब्राह्मण हाँ, जो है ब्रह्मा के मुझे कोई ऊपर है। प्रॉब्लम नहीं है इसको मानने ये से। आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी है, हाँ ये हाँ, हर जगह सेम है। मुझे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सही हो। तो आप क्या आप ब्राह्मण को अपना भगवान मानते हैं? पुंडे पंडे देख पुजारियों को? देख देखिए, ब्राह्मण का अर्थ है होता है कि ब्रह्म जानते ब्राह्मण आया, यानी कि जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, जो धार्मिक मतलब कि एकदम देव मनुष्य है, जो वही चलिए ब्राह्मण मैं है, और आपको उसको भगवान रेफरेंस मानना दे के चाहिए। इसके माता बताऊं, पिता को भी रेफरेंस दे के भगवान बताऊं मानते मैं हैं। हाँ। आपको। साहब मैं आपको रेफरेंस दे के पढ़ाऊं अभी। तो क्या? ये जो बात बता रहे हैं आप उपनिषद से बता रहे हैं। अगर आप उपनिषदों को ध्यान से पढ़े तो स्टार्ट बातें होती है ब्रह्मा से, कि एक निराकार ईश्वर की ये बातें करता है, और आखिर में आते आते ये कह देता है कि ब्राह्मण ही ब्रह्मा है, कि जो ब्राह्मण है वही ब्रह्मा है। ये मैं आपको किताबों से रेफरेंस दे दूंगा। हाँ पता है, ये जन्म से नहीं कर्म से इंसान ब्राह्मण बनते हैं। कौन सा ऐसा ब्राह्मण है जो कर्म से ब्राह्मण हो गया? एक शूद्र का नाम बता दो मेरे को, पिछले 1000 साल में जो शूद्र था वो पढ़ लिख के ब्राह्मण बन गया। एक का नाम बता दो चलो। शूद्र तो पता नहीं, क्षत्रिय पता है, एक क्षत्रिय था जो पढ़ लिख कर ब्राह्मण बना, यानी कि तपस्या करके ब्राह्मण बना। शूद्र बताइए ना, शूद्र बताइए ना। शूद्र के बारे में पता नहीं, क्षत्रिय के बारे में पता है। नहीं, शूद्र के बारे में पता भाई, शूद्र वैश्य के बारे में पता करिए जो पढ़ लिख के ब्राह्मण बनाओ। एक बता दीजिए। बाबा क्यों साहब को इन्होंने क्षत्रिय ब्राह्मण क्या? नहीं माना। क्षत्रिय तो बन गया ना, ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ क्षत्रिय थे? हाँ। अरे मेरे भाई, पुराणों के आख्यान मत दीजिए ना। रियल इंडिया में कोई ऐसा कोई असली व्यक्ति हुआ हो जो शूद्र या क्षत्रिय से बना हो ब्राह्मण, वो बताइए ना। वशिष्ठ भी मैं भी देखता हूँ, साबित कर दूंगा कि वो भी जन्म से क्या थे। ठीक है, मैं भी सर्च वो मार लेता क्षत्रिय हूँ। थे, लेकिन तपस्या करके वो ब्रह्म सप्तऋषि बन गए हैं। अरे मेरे भाई, रियल इंडिया में कोई है क्या एक्सप्लेनेशन? मतलब भारत में क्या एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो अपना वर्ण बदल सका यार? मतलब हाँ इतने लोग सनातनी हाँ, थे। शिला प्रभुपाद एक शूद्र के भी नीच, जो कायस्थ जाति के आते थे। प्रभुपाद जो थे वो इस्कॉन के, वो मेरे ख्याल से वो फाउंडर थे फाउंडर क्या साहब जी? फाउंड हाँ, तो इस्कॉन के इस्कॉन जो है फाउंडर। वो तो कोर कोर हिंदुइज्म से वो तो अलग ही है। इस्कॉन वो तो यूएसए में जाके उसकी पहली शाखा हुँ। खुली है, वो तो भारत का ही नहीं। मैं भी तो इस्कॉन से ही हूँ, मैं भी इस्कॉन से हूँ। अच्छा, इस्कॉन से हो? तो यार आपके इस्कॉन की सुरील पहली शाखा प्रभु कहाँ खुली थी? हाँ हाँ, न्यूटन चलिए जी, बात न्यूटन करिए जी आप, फिर मैं इनसे खोजता हूँ बताता हूँ। इस्कॉन पे, हाँ, खोजिए इस्कॉन पे ही बात कर लें। अच्छा, आप आपके जो श्रील प्रभुपाद थे ना, फाउंडर ऑफ इस्कॉन, ठीक है? हाँ वो कहते हैं कि महिलाएं कभी-कभी खुद का रेप करवाना पसंद करती हैं। आप इस हाँ स्टेटमेंट से एग्री करते हैं हाँ उनके? हाँ, मैं देख चुका हूँ वो स्ट्रीम। हाँ, शिला एग्री प्रभुपाद ने करते हैं जो इस कहा उसमें उसमें कोई गलत तो नहीं कहा। अमेरिका में लड़कियां ऐसा करती है, अमेरिका के लड़कियां। ओ भाई, श्रील प्रभुपाद अमेरिका का था? अरे वहां पे तो जो प्रीच यानी कि जो कथावाचक कर दे रहा था, वो तो अमेरिका में दे रहा था ना। अमेरिका में ऐसे बहुत सारे अमेरिका गंदी में नहीं दे लड़कियां रहा होती था, है उस देश में। अमेरिका में नहीं दे रहा था भाई मेरे, ओ भाई। वो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर का एक वॉक-इन इंटरव्यू था। अरे बाप वॉक-इन नहीं, रे, सॉरी, अब मैं अरे बाप रे, मैं वॉक विदेशों का बात कर रहा हूँ। वो वो विदेशों के वॉक टाइम का महिला ऐसे इंटरव्यू था। होते हैं। वॉक टाइम का इंटरव्यू था वो, एक वॉक पे गए थे, मॉर्निंग वॉक इंटरव्यू था वो, ठीक है? तो मेरे भाई, वो कहीं के लिए भी दे रहा हो, कहीं के लिए भी, आप ये कैसे कह हाँ सकते हो? और उन्होंने जो श्रील प्रभुपाद है ना, उन्होंने एग्जाम्पल एक कलकत्ता का दिया था कि कलकत्ता में एक जो महिला थी, वो रेप केस था। तो उसने, जो वकील था, लॉयर था, उसने बड़ी चालाकी से उससे ये एग्री करवा लिया कि हाँ उसको कुछ अच्छा लगा था, इसलिए उसको छोड़ दिया गया। इसलिए वो आगे वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि महिलाएं रेप करवाना पसंद नहीं करती हैं, उनको भी रेप करवाना कभी कभी अच्छा लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली जब किसी को खुजली होती है तो वो खुजली मिटवाने का मन तो सबको करता है। यार इस तरीके के स्टेटमेंट आपके श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं, ये कैसी बाहियात बातें हैं? आप इस्कॉन के फाउंडर, नहीं, शर्म नहीं भाई आती अब क्या आपको? है और उस इसमें चीज को आप तो। सपोर्ट हाँ, कर रहे हो इसमें आप कोई इस चीज गलत को? तो नहीं है। इसमें कोई गलत नहीं है, बहुत सारी लड़कियां ऐसा काम करती है, गंदा काम, बहुत सारी लड़कियां। ओ भाई, लड़कियां दूध से ओ ढीली भाई, नहीं होते। ये महिला विरोधी बात यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ से भगा दिया जाएगा आपको। इस तरीके की बातें बहुत सारी आप तो लड़कियां ये बोल रहे करती हैं, हैं। मैं क्या बोल, आप तो बोल रहे हैं ना। क्या बोल रहे हैं? अरे आप तो इस मैं टॉपिक को इस उठाया। स्टेटमेंट
इसलिए उठाया कि आपके जो लोग हैं ना उनकी हकीकत दिखा दूं आपके इस्कॉन के फाउंडर की कि इतनी गंदी सोच है, वो किसी जनरलाइज स्टेटमेंट को इस तरीके से देते हैं, सोचते भी नहीं है और खुद को कहते हैं मेरी बड़े ये बहन भी इसको ज्ञानी है सपोर्ट करती है, इस्कॉन मेरी के। बहन भी इसको सपोर्ट करती है, ठीक है ना, मेरी बहन भी इसको सपोर्ट करती है। यार न्यूटन जी अब क्या कहें बताओ यार, मतलब अंधभक्ति में न्यूटन जी पागल हो चुके हैं। गीता पे बात अंधभक्ति में करेंगे ये अब आप क्या, सनातन जी? न्यूटन जी अब इसको क्या कहें, मतलब ये कह रहे हैं इनकी बहन, भाई माफ कीजिए, ये प्रभु यार माफ करें यार दादा, माफ करें यार, मतलब क्या जाहिल आदमी हो आप, अपनी बहन को इस तरीके के स्टेटमेंट के लिए सपोर्ट करवाते हो। माफ करना, मैं इस तरीके के शब्द नहीं कह सकता, लेकिन मजबूरी में आके मैं पहले माफी मांगता हूं, मेरी जुबान कट जाए ये शब्द बोलने से पहले। यार मैं नहीं चाहता, मैं फिर भी आपका एग्जाम्पल नहीं दूंगा, लेकिन यार मान लीजिए कि कोई बहन है, अगर उस किसी की बहन के साथ इस तरीके का कृत्य हो जाए तो, और कोई ये कह दे कि ये तो श्रील प्रभुपाद ने कहा था, मतलब मान लीजिए कि वो आपकी तरह इस्कॉन का डिवोटी हो और उसकी बहन के साथ ये हो जाए, इस तरीके का घटना हो जाए, और अगर कोई आके ये कहे अरे इसमें क्या बुराई है, आप मत जाइए कोर्ट वोट मत जाइए, आप केस मिस मत करिए, इसकी रिपोर्ट मत करवाइए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको तो इसमें प्लेजर फील हुआ ही होगा, क्योंकि ये तो हमारे श्रील प्रभुपाद कह गए। क्या अब आप देखिए, अब इस चीज को तब सपोर्ट करेंगे? मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, बोलूं मैं? हाँ, क्या बोलोगे? हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ, शिला प्रभुपाद ने क्या कहा, कुछ लड़कियां है, यानी कि कुछ लड़कियां ऐसे होती है, सारे लड़कियां ओ ऐसे नहीं भाई, होती। कुछ लड़कियां नहीं कहा, कुछ लड़कियां नहीं कहा, उन्होंने जनरल स्टेटमेंट दिया, महिला, महिला लिखा था। हाँ, कुछ उन्होंने बोला महिला था बोले थे वो। उन्होंने कुछ महिला नहीं बोला था, उन्होंने बोला था इट इज नॉट दैट वुमेन डू नॉट लाइक रेप, दे लाइक समटाइम। इसमें कहाँ कुछ लिखा था? हाँ, उसमें उन्होंने तो समटाइम बोला मतलब था क्या है, समटाइम, समटाइम का मतलब उन्होंने क्या है? कभी कभार उन्हें कभी कभार पसंद होता कभी है। कभार उन्होंने ये कुछ नहीं बोला कि लड़के कुछ मतलब कुछ कभी कभार महिलाएं, लड़कियां उन्होंने पसंद ये करती है। बोला है महिलाओं को कभी कभार पसंद होता है, यानी महिलाएं ना, हर महिला के लिए स्टेटमेंट है मेरे भाई, थोड़ा समझ लिया करो, पढ़ लिख हाँ, लो। कभी कभार ये पसंद होती इस्कॉन तो के अंदर लड़का। कभी कभार लड़कियों को देखिए, पसंद होता है, मतलब अपना रेप करवाना पसंद देखिए, होता है कभी कभार लड़कियों को। ये स्टेटमेंट अपने अरे घर में बाप तो रे, सिखाओगे? आप क्या जाहिल आदमी हो अपने घर में, अरे अपनी बाप रे, बहनों को रेप ये नहीं, सिखा रहे वो हो? सेक्सुअल रिलेशन की बात हो रहा है वहां पर। ओ भाई, सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात नहीं हुआ पर रेप लिखा है, मैं दिखाऊं फिर से स्टेटमेंट? हाँ सुनाऊं क्या? दिखाइए, देखा नहीं था उस दिन? हाँ दिखाइए, देखा नहीं हाँ था क्या दिखाइए, उस दिन? हाँ दिखाइए, यार हद, हद, यार हद होती है, मतलब इतनी अंधभक्ति करके आप कहाँ जाओगे यार, हाँ अपनी बहन दिखाइए के ना, लिए इस तरीके के। हाँ दिखाइए ना, हाँ आप रुक दिखाइए जाइए ना। अब। हाँ तो दिखा रहा हूँ, अब रुक जाओ, मैं खोल तो लूँ ना जरा बाबा, अब रुक जाओ, अच्छा, मैं आपको आज़ाद जी खोल, आप दिखा रहे तब तक न्यूटन कि जी से जो बात झूठ कर। बोले थे, हाँ। हाँ, मैं वो दिखा देता हूँ। इन्होंने जो बताया था हम्म, कि जो वशिष्ठ थे अ, वो क्षत्रिय थे, जबकि ऐसा नहीं है। हम्म। 1 मिनट यार शायद दिख नहीं रहा है वो। मैं अभी शेयर कर देता हूँ उसको मैं। वो ब्रह्मा के बेटे थे भैया। चलिए तब तक मैं 1 मिनट रुकिए ना, मैं खोल लेता हूँ यार, किधर गया? ये देखिए। हम्म। देख पा रहे होंगे, ये देखिए। विश्वामित्र अपनी विशाल सेना सहित विजयी होकर अपने राज्य को लौट रहे थे। मार्ग में ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि वशिष्ठ का गुरुकुल में आश्रम पड़ा। तो ब्रह्मा जी के पुत्र थे ना महर्षि वशिष्ठ, कहाँ से वो क्षत्रिय थे भाई? ये तो आपकी बात गलत साबित हो गई। और ऋग्वेद में भी आया है कि वो भी ऋग्वेद में ये कहानी आती है मंडल 7 में। चलिए मैं आपको उसका भी रेफरेंस दे देता हूँ, ठीक है? 1 मिनट लगेगा मुझे। हाँ दे दीजिए न्यूटन जी, मैं 1 मिनट वो लिंक ढूंढ लेता हूँ, हाँ, किधर हाँ, हाँ, गया मैं भी अभी यार वो बता देता हूँ, पर्थ का। कोई इशू सॉरी नहीं है। भाई, हाँ चलिए। हेलो, हेलो, अरे रुक जाइए, क्या है? हाँ बताइए बताइए क्या सॉरी है, मैंने 1 मिनट में क्या किया, वो वशिष्ठ ने विश्वामित्र था, विश्वामित्र, सॉरी वशिष्ठ बोल दिया मैंने। ये दोनों से यार विश्वामित्र इनको था। अरे गलती ये से मतलब वशिष्ठ बोल दिया, वो विश्वामित्र था, सॉरी, माफ करना अच्छा, चलिए माफ कर, विश्वामित्र के बारे में भी देख लेते हैं अपन अभी। वो विश्वामित्र था। हाँ तो चलिए मैं इनको तब तक न्यूटन जी दिखा देता हूँ। 1 मिनट रुकिए, हाँ, थोड़ा जो सा आपने बोला, जैसे शिला प्रभुपाद जो रेप के बारे में बोल रहा है, वहां पे देखिए, वहां पे बताया जा रहा है कि लड़कियां भी खुश खुश हुआ था, वो वहां पे लड़कियां खुद कहा था, वहां पे वो जो स्टेटमेंट था, वहां पे लड़की खुद बोली थी कि मैं मुझे प्रसन्नता हुआ।
अरे रुकिए, मैं दिखाता हूँ मेरे भाई। आप क्यों क्यों यार, मतलब क्यों अपने आप को यार ऐसी धज्जियां उड़वा रहे हो? शर्म आनी चाहिए यार, शर्म आनी चाहिए आपको। देखिए, ये बानी सोर्स डॉट ओ आर जी आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, दिख रहा है स्क्रीन की नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है, पढ़िए। हाँ, अब देखिए, मैं वो सुनाऊंगा तो उसमें पता नहीं टाइम स्टैम्प ढूंढना पड़ेगा। आपको ये पता है कि ये उसका ट्रांसक्रिप्शन नीचे दिया है, मतलब जो बोला जा रहा है इंटरव्यूअर हाँ का पढ़िए, उधर पता है, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। ठीक है। चलिए मैं एक को वो ढूंढ लेता हूँ, कहाँ था वो, रुकिए ना। यहाँ पर कहा था। हम्म, एक मिनट रुकिए ना, मैं वो ढूंढता हूँ। किधर था, एक मिनट रुकिएगा। हाँ चलिए, तो देखिए यहां से मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। पढ़िए। सो मैं रुकिए, वो कहाँ था, किधर बोला था, एक मिनट रुकिए ना। तो ये जो लिंक है मुझको शेयर कर सकते हैं, एक प्राइवेट चैट में शेयर कर दीजिए प्लीज लिंक को। हाँ हाँ, मैं कर दूंगा, एक मिनट में लिंक भी शेयर कर दूंगा आपको। पहले ये दिखा दूं ना। नाउ देयर सो रिलीजिंग सेंसेशन इधर फोर्स बाय विलिंगली रिलीव साइकोलॉजी। हाँ देखिए, देखिए यहां से देखिए, आपको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये, ठीक है। सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए आजाद प्रभुपाद जी, कहते ज्यादा हैं लंबा कि नहीं करना है, और भी कॉलर्स हैं। हाँ ठीक, हाँ ठीक है। देखिए ये देखिए, यहां पर ये कहते हैं, इट इज नॉट दैट द विमेन डू नॉट लाइक रेप, दे लाइक समटाइम्स। हाँ उसको देखिए ऊपर से पढ़िए, उसको ऊपर से पढ़िए। वो और ज्यादा गंदा है मेरे भाई। देखिए यहां पर ये पढ़िए लिखा ना। है, ओ भाई यहां पर देखो, ये मैं पूरा उस दिन पढ़ के सुनाया था। उन्होंने कहा, प्रभुपाद कहते हैं, यस दैट इज लॉ ऑलवेज, रेप मीन्स विदाउट कंसेंट सेक्स, अदरवाइज देयर इज नो रेप। ठीक है, ये तो ठीक है। देयर वाज अ रेप केस इन कलकत्ता एंड द लॉयर वाज वेरी इंटेलिजेंट, सो ही some way or other made the women admit, yes I felt happiness, so हाँ he was ये released। देखिए देखिए। अरे हाँ सुनिए देखिए तो, ये ये आई से फेल्ट इस पे हैप्पीनेस। नहीं। अरे रुक तो जाइए भाई, इसका कोई मतलब नहीं होता। सुनिए यहाँ पर वो क्या कहते हैं, सो वो कहते हैं हियर इज कॉन्सेंट। अब यहाँ पर जो प्रभुपाद बात कर रहे हैं कि वकील ने, जो लॉयर था, उसने कैसे भी करके अपनी चालाकी से, वो इंटेलिजेंट था, उसके वजह से भाई महिला को ये एडमिट करवा लिया कि उसको कुछ खुशी हुई थी, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। ठीक है, वैसे ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अगर किसी के साथ जबरदस्ती करोगे, किसी को कुछ अच्छा नहीं लगता, और ना ही कोई कोर्ट वहां पे तक क्यों जाएगा अच्छा अगर लगा उसे था? अच्छा लगेगा। वहां पे सुनिए, क्यों अरे अच्छा सुन लगा था? लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अब यहां पर ये क्या कहते हैं, एंड दैट्स अ फैक्ट बिकॉज आफ्टर ऑल सेक्स, रेप और नो रेप, दे विल फील सम प्लेजर। So the lawyer by hook and crook made the women agree. Yes, I felt some pleasure. Now there is consent. So he was released. After all, it is an itching sensation. देखिए ना कितनी गंदी बात लिख रहे हैं। After all, it is an itching sensation. So either by force or by willingly. If there is itching, everyone feels relieved itching it. अब देखिए कितनी इनकी मानसिकता देखिए। वो कहते हैं कि भाई कौन अगर बोल किसी रहा है को ये तो खुजली होती, प्रभुपाद कौन बोल रहा है इसको? प्रभुपाद बोल रहे हैं, प्रभुपाद देख लीजिए, प्रभुपाद बोल रहे हैं, ये प्रभुपाद यहाँ से हाँ डला है ना, प्रभुपाद हाँ का पूरा हाँ स्टेटमेंट है। हाँ हाँ, अब आगे हाँ। देख लीजिए। जो ये स्टेटमेंट वो अब किसका सुनिए स्टेटमेंट प्रभुपाद सुनिए, बोल रहे हैं? तो ये कहते हैं अगर किसी को इचिंग होती है, तो भाई अगर इचिंग सेंसेशन है तो या खुद की इच्छाओं से या फोर्सफुली अगर कोई ये करता है तो उसको अच्छा लगेगा ही। अब वो कह रहे हैं दैट्स अ साइकोलॉजी, इट इज नॉट दैट वुमेन डू नॉट लाइक रेप। देखिए यहां पर ये कह दिया ना, दे लाइक समटाइम्स, ऐसा नहीं है कि महिलाएं अपना रेप पसंद नहीं करती, दे लाइक समटाइम द बिलिंगली, दैट इज द साइकोलॉजी आउटवर्डली। और देखिए यहां पर वे क्या कहते हैं, आउटवर्डली दे शो सम डिस्प्लेजर बट इनवर्डली दे डू नॉट, दिस इज द साइकोलॉजी। वो कह रहे हैं कि वो बाहर से ऐसा दिखाएंगी कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो अंदर उनको अंदर ऐसा नहीं है, अंदर उन्हें ठीक लगता है। हाँ तो आप यार सुनिए। इस तरीके के गंदे स्टेटमेंट को आप यहाँ पर आप बैठ के सुनिए। सपोर्ट कर रहे हो, शर्म नहीं आती है? हाँ आप सुनिए मेरी बात सुनिए। हम्म। ये जो शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, ये शिला प्रभुपाद एक रिपोर्ट पढ़कर उसको ऊपर बोल रहे थे। अरे यानी क्यों कि बोल शिला रहे थे, प्रभुपाद अपने रिपोर्ट आप पढ़ से के नहीं बोल बोल रहे रहे थे? थे, ऐसे एक जनरल रिपोर्ट था स्टेटमेंट उसको कैसे दे पढ़कर सकते बोल हैं? रहे थे। आपके घर में किसी के साथ ऐसा हो तो आप इसको सपोर्ट करोगे? अरे बाप रे, मैं अब क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि प्रभुपाद खुद से बोल नहीं थे, वो एक रिपोर्ट को पढ़कर उसके बारे में बोल ओ रहे थे भाई, रिपोर्ट।
ये प्रभुपाद खुद से ही बोले हैं, प्रभुपाद की रिपोर्ट खत्म हो गई है मेरे भाई, कहाँ सो रहे हो? प्रभुपाद जो बोल रहे हैं नहीं, ना, ये उनका खुद ये का, कोलकाता रुकिए का रुकिए, रिपोर्ट है, देखिए। उसको बोल रहे थे ओ उसके भाई, बारे में। ये यार तुम आदमी हो या घन चक्कर हो? यहां पर देखो, इन्होंने यहां तक कहा था, सो ही वॉज रिलीज, यहां तक वो स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, उसको छोड़ दिया गया। अब वो फिर यहां पर ये खुद की बात बोलते हैं, आफ्टर ऑल इट इज एन इचिंग सेंसेशन, सो इधर बाय फोर्स और बाय विलिंगली, इफ देयर इज इचिंग एवरीवन फील्स रिलीव्ड इचिंग इट, दैट्स अ साइकोलॉजी, ये यहां पर बोलते हैं। और फिर ये उनके खुद के स्टेटमेंट है, ये कोई रिपोर्ट के ऊपर नहीं बोल रहे। और रिपोर्ट में कुछ भी लिखे होने से आप कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दे दोगे, ठीक है? रिपोर्ट तो बहुत तरीके की होती है, केसेस बहुत तरीके के आते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उस स्टेटमेंट को अपनी तरफ से सही साबित करके और उस पर मुहर लगा दो कि ये हम भी मानते हैं। क्या बकवास करते हो? हाँ, आप ये जो कह आपका रहे हैं कि सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म है आपका, ये आप है आपका सुनिए, सुनिए, सनातन धर्म। सुनिए, क्या सुनिए? बात तो कंप्लीट करने दीजिए। आप जो कह रहे हैं वो हाँ। वर्ड रेप किसको कहते हैं? अगर किसी लड़की की इच्छा के विरुद्ध जाकर उसके साथ कोई गलत काम करता है उसको रेप बोलता है कि है कि नहीं? बिल्कुल। हाँ, हाँ लेकिन अगर हाँ। अगर कोई तो अगर लेकिन कोई आपके लड़की के, प्रभुपाद तो कह रहे हैं, नहीं, आपके प्रभुपाद तो कह रहे हैं कि अगर किसी को इचिंग हो रही है, अगर कोई वाई फोर्स भी करे, तो भी आफ्टर ऑल उसको प्लेजर तो मिलना ही है, और प्लेजर मिल हाँ, गया आप तो सुनिए, फिर वो आप सुनिए, अगर कोई लड़की के अंदर काम वासना है, कोई स्त्री के अंदर अगर काम वासना है, अगर उसके साथ कोई जबरदस्ती उसके साथ संभोग करता है तो उसको रेप, वो जो है उसमें तो गलत नहीं है ना? अच्छा, सुल्तान मैम आ रही है, हाँ मैम आ जाइए। क्या क्या करता है, क्या करता है, एक बार फिर से बोलिए, मैं सुन नहीं पाया। हाँ, क्या बोले? अगर अगर कोई स्त्री के अंदर भाई काम ये वासना लाइव है, चल रहा है मेरे भाई, कुछ भी बोले जा जैसे रहे हो कि यार। जैसे कि लाइव चल रहा है मेरे भाई, लाइव चल रहा है। हाँ, अच्छा, मैम भी आ गई। हाँ, हेलो हाँ, मैम, जय सुनिए। भीम। हेलो, जय भीम। मैं जय क्या भीम मैम, आप सुन रही बताइए हूँ इनको। आजाद, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये बंदा क्या सोचता है, क्या समझता है, किस चीज को अरे जस्टिफाई कर मैम रहा को दूर रखे ना, मैं ब्रह्मचारी हूँ। है। मुझे बात करने दीजिए, आप होंगे अपने हाँ, घर दे में। लो। तो अब ये ये कह पागल रहे हो गया हैं, इंसान। ये कह रहे हैं कि कुछ औरतें एंजॉय करेंगी, मतलब इस तरह तो फिर कहना चाहिए कुछ मर्द भी एंजॉय कर लेते होंगे जो आदमी आदमी का रेप करते हैं। इनका अपने बारे में क्या ख्याल है? हाँ, हाँ यार, आदमी भी एंजॉय कर लेते, लेकिन मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ये सब से दूर रहता हूँ, काम वासना से। तो उससे क्या, ये अगर किस आपको किस्म भी की बकवास अगर है? मतलब रेप बाय डेफिनेशन इज कि आपके साथ आपकी मर्जी के खिलाफ कोई आपके साथ रिलेशन, मतलब सेक्स करे, ठीक है? दैट इज द हाँ, डेफिनेशन ऑफ रेप, हाँ कि जी, आपकी मर्जी के खिलाफ करेगा। जी, आप उसको जी। कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? आप हाँ, तो ये फिर तो बच्चों पे जस्टिफाई भी नहीं कहते होता, होंगे गलत कि है बच्चों ना। के रेप होते होंगे, बच्चों के साथ ज्यादती होती होगी, उसमें भी आप यही कहते होंगे कि क्या पता बच्चे एंजॉय कर लेते हो, क्या हाँ, पता वो तो औरतें गलत है, एंजॉय बच्चे कर तो लेती कभी हो। एंजॉय नहीं अगर कोई करते हैं। जानवर है, जानवरों के साथ होता है, तो क्या पता वो भी एंजॉय कर ले। किस किस्म की हाँ, वो आपकी तो गलत लॉजिक? है। हाँ, वो तो पूरा गलत है, मैं तो उसको पूरा गलत मानता हूँ। तो अगर कोई औरतों के व्यक्ति साथ एंजॉय कैसे नहीं सही करता है उसके भाई? साथ करना गलत है। औरतों के साथ कैसे सही है? हाँ, औरतों के साथ भी अगर तो कोई गलत है, औरत अगर है, कोई अब इसमें इमेजिन कीजिए कोई औरत है और वो हाँ, शादीशुदा है या नई शादीशुदा, उसका कोई वो अच्छे घर की, आपके बकौल आपकी डेफिनेशन के बताती हूँ, वो किसी तरफ की आंख उठा के भी नहीं देख रही, कुछ नहीं कर रही, अपने काम से काम रखते हुए जा रही, कुछ गुंडे आके उसे उठा के ले जाते हैं, उसके साथ जी, रेप करते हैं। आप हाँ, कहेंगे कि वो एंजॉय करेगी? ना, नहीं, गलत है वो। तो लेकिन वो कैसे अगर गलत है और जो लेकिन आप वो पूरा डेफिनेशन गलत है। बता रहे हैं उसमें क्या अंतर है? हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ, अगर लड़की भी चाहती है, अगर लड़की का भी इंटरेस्ट है, वो भी लड़की अगर भाई एंजॉय नहीं करती है। चाहती तो रेप है ना। अगर लड़की चाहेगी तो वो रेप कैसे हो गया? हाँ, वही तो गलत है, वो तो रेप हो ही नहीं सकता, वो तो गलत है। आजाद, हेलो। मेरी समझ में नहीं आ रही है कहना क्या चाह रहे हैं। ये आप गलत ये, मान रहे हैं रेप को? और मैम, इससे ज्यादा घिनौनी बात क्या हो सकती है, जरा सोचिए मैम, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इस स्टेटमेंट को, प्रभुपाद के इस स्टेटमेंट को यहां पर, इट इज नॉट दैट वुमेन डू नॉट लाइक रेप, दे लाइक सम टाइम, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को इनकी बहन सपोर्ट करती है, ये बोल रहे हैं, इनके घर में इस तरीके का माहौल, ये इससे जाहिलता आप क्या हो सकती है मैम, सोचिए। आप सुनिए, सुनिए, इससे आप भी ज्यादा सुनिए। जाहिलता क्या हो सकती है? नहीं, आपकी बहन है ना, आपकी बहन है, आपने कहा। देखा, हम आपकी बहन को बीच में नहीं लाना चाहते थे, मगर आपने अपनी बहन को खुद बीच में लेके आए, ठीक है? आपकी बहन किसी की बहन पे नहीं रखना चाहती।
अभी मैंने जिस लड़की का कहा कि वो जा रही है अपने काम से काम रखते, वो आपकी बहन भी हो सकती है। अगर कोई हाँ बंदा यही लॉजिक जो आपने अभी दी कि कुछ लड़कियां एंजॉय कर सकती हैं, आपकी बहन पे बाद में रखते, ये सोच के गलत वो है ना। किसी के अब साथ सुनिए, ज्यादती करता है, तो आप उसको मतलब आप तो बेसिकली आप फुल ऑन एंडोर्स कर रहे हैं रेप को। जी जी, देखिए सुनिए, रेप गलत है। यहाँ पे जो वो रेप शब्द आया ना, इसमें यहाँ पे वर्ड ही गलत गलत है, क्योंकि शिला प्रभुपाद, देखिए शिला प्रभुपाद एक वयस्क आदमी था, उन्होंने गलत सेक्स को गलती से रेप कह दिया। वहाँ पे इतने असली वर्ड है बेवकूफ, सेक्स। और आप उनको सेक्स वर्ड मानते वहाँ हैं? पे अगर आना चाहिए था। इतना कोई जाहिल है कि उसको रेप में और सेक्स में फर्क नहीं पता, आप उसको मानते हैं? फिर ज्यादा चलो अब भाई, हैरानी गलती से आती है। देखिए, ये जो गलती हाँ से भाई, उसके मुंह सबको से जय निकल भीम गया पैनल होगा। में जितने बैठे हैं हाँ, और देखने वाले जय सभी भीम जय अमित भीम। सर जी। अरे क्या नाम है जय इनका? भीम। सनातन भैया, सुनो यार, छोड़ो, मैं तो आपकी बहन तक जाऊंगा ही नहीं, उनको तो मेरा प्रणाम है दूर से ही ना। आपने तो बोल दिया कि कई औरतों के अंदर अगर काम वासना होती है और अगर उसके साथ में जबरदस्ती भी सेक्स किया जाए तो भी वो ठीक है, आपने यही कहा ना? अगर यही कोई बोले थे आदमी ना? जिसको पसंद करती है, अगर लड़की उसको पसंद करती है तो। हाय, पर ऐसा तो नहीं लिखा ना वहां मेरे भाई। नहीं नहीं, इतना आपने इतना एक क्लियर। मिनट अभी मेरे आने के पहले ये बोले थे कि अगर किसी लड़की के अंदर बिल्कुल काम बोले थे, वासना मैंने है और सुना अगर था। कोई आदमी उसको मिटा रहा है उसकी काम वासना को, तो वो रेप में नहीं आता। जी ऐसा मानते हो आप ना? जी। तो यार, ये जो आपके हिंदू धर्म में जो पिछवाड़े में आप लोग जो सांप को घुसेड़ते हो, पीछे अपने डालते हो ना सांप को, उसमें घी लगा के जो डालते हो सांप को आप लोग, तो आप लोग ये को सब क्या सब अपने ये सब नहीं अपने करते। पिछवाड़े में कुछ लेने का मन करता रहता है क्या? ये सब छापा, ये सब तंत्र साधना है, वो सब तंत्र। नहीं नहीं, आपके आपके जो वेदों में। यजुर्वेद है उसमें लिखा हुआ है कि आपको सांप को घुसेड़ना है अंदर में, मैं दिखाता हूँ। और आप तो ब्रह्मचारी हो तो उससे अरे कोई समझ फर्क नहीं चुका हूँ, पड़ता, समझ चुका ब्रह्मचर्य हूँ आपका यार। टूटेगा नहीं। एक मिनट यार, शांत रहो, मैं यहीं से दिखा रहा हूँ आपको। हाँ, शांत रहिए थोड़ा मेरे भाई, अब थोड़ा सा तसल्ली रख लो। ठीक है भाई। अच्छा, यार ये क्या है फिर आपको कृष्ण भक्त भी है ना, तो अभी और भी मेरे पास तो बहुत मटेरियल है यार कृष्ण जी के लिए, रुको ना। अभी अब हाँ। जो आर्य समाज से दिखाई ना, कृष्ण जी, आर्य समाज की ट्रांसलेशन। हाँ, आर्य ये आर्य समाज से ही समाज का ही दिखाएंगे यार उसमें। ट्रांसलेशन है यार, ये दयानंद कृत हाँ। यजुर्वेद भाष्य। भाष्य एक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अरे यार सॉरी, मैं स्क्रीन शेयर ही हाँ कराना भूल गया। हाँ, आर्य समाज का लो ही भैया, दिखाएंगे अब तो और अच्छा है। लो अगर आर्य भाई समाज का मेरी मानते हो स्क्रीन फिर तो शेयर। और भी बहुत कुछ दिखाएंगे आर्य समाज का तो। हाँ और यार, वैसे ये हमारे देखो साथ यार। अच्छा, एक अनाउंसमेंट हमारे साथ एक और डिबेट के लिए है, द स्काई आप वेट करिएगा, मैं आपको यहाँ से अनाउंस कर रहा हूँ, आपको लूंगा इनके बाद। तो आप वेट करते रहिएगा ना, आपको इसके बाद आपका ही नंबर है, तो आप वहां पे चैट में कुछ ना लिखें, ठीक है जी भाई, कंटिन्यू करें। हाँ ये देखो यार, ये दयानंद कृत यजुर्वेद भाष्य, भाष्य एक है, इसमें अध्याय 25 मंत्र 7 में दयानंद जी लिख रहे हैं महामानव कि हे मनुष्यों, तुम मांगने से पुष्टि करने वालों को स्थूल, स्थूल का मतलब क्या होता है भाई? पूरा ओ, पढ़िए। स्थूल का मतलब बताओ पहले। मोटाई। मोटा, मोटा। स्थूल हाँ, गुदेंद्रीय, गुदेंद्रीय का क्या मतलब होता है? गुदेंद्रिय मतलब कि पिछवाड़े से। पिछवाड़े, हाँ। तो मतलब मोटा, यानी देखो, तुम मांगने से पुष्टि करने वालों को मोटे पिछवाड़े के साथ वर्तमान, अंधे सर्पों को अपने पिछवाड़े के साथ वर्तमान विशेष, कुटिल सर्पों को आंतों से, जलों को नाभि के नीचे के भाग से, अंडकोश को आंडों से, और घोड़े के लिंग और वीर से संतान को, पित्त से भोजनों को, पेट के अंग को गुदेंद्रीय यानी तुम्हारा पिछवाड़ा, और शक्तियों, बहुत शक्ति लगाना पड़ेगा ना सांप अंदर अंदर लेना है तो, शक्तियों से सिखावटों को निरंतर लेते रहो। निरंतर मतलब लगातार उसको लेते रहो, पहले सांप अंदर डालो फिर बाहर खींच के निकालो, फिर अंदर डालो फिर बाहर खींच के निकालो। ये तो ये आप लोग क्या तो चलता है मुझको क्या? सुरसुरी लगता है? हाँ। मुझको एक बार चेक करने दीजिए, ये कौन सा चैप्टर भार्स है, आप बताइए। अध्याय 25 वर्ष मंत्र नहीं 7 वर्ष। यजुर्वेद, अध्याय 25 मंत्र यजुर्वेद 7 दयानंद का है ये। अध्याय 25 मंत्र 7, रुकिए। मैं चेक खुद से करो, चेक और करूँ। अगर मिल गया चेक करने में तो हमको यहाँ सांप लेते हुए भी दिखाना। हाँ, अब दिखाना बताइए, पड़ेगा। मैं हाँ। check और एक काम करो, घर में अगर कोई और है तो उसको बोलो बीन बजाना चालू करे, ताकि सांप इधर भी आ जाए ना थोड़ा आपके पास, क्योंकि ये तो मिल ही जाएगा आपको, तो फिर आपको अपने पिछवाड़े में घी लगा के सांप के उसमें लेना भी है। यजुर्वेद का कौन सा चैप्टर बताइए।
यजुर्वेद अध्याय 25 मंत्र 7। अध्याय 25 मंत्र मंत्र 7। 1 2 3 4 5 6 7। रुकिए मैं देख लेता हूँ। हाँ देख लीजिए जल्दी हाँ दोस्तों, भाई आप लोग दोस्तों, लाइक आज शेयर आज करते रहिए। आज आज ना दोस्तों, ये देखने के बाद मतलब लाइव आज ये भी होगा कि एक लाइव हमारे सनातनी भाई जो हैं वो अपने पिछवाड़े में एक अंधा सांप डालेंगे। यार देखो, सांप तो मतलब पता नहीं वो अंधा क्या अंदर जाके कुछ आपके देखेगा क्या सांप, पता नहीं क्यों अंधा ही रहना है यार वो सांप को ना। और हाँ ये क्या इनकी पता। इनकी जो गूदा है ये भी बहुत मोटी है ना, स्थूल है, खुद ही बता रही है ये, बताए ना अभी थोड़ा देर पहले। और निरंतर हाँ लेना है ना, पहले सांप अंदर डालो फिर बाहर निकालो। मतलब यार देखो सांप के साथ क्या कर रहे हैं यार ये लोग, ये भी सोचने वाली बात है। हाँ दिखा। निरंतर का क्या मतलब? निरंतर मतलब ले और डालो अंदर, खींचो सांप को। सांप को अंदर जाने दो, जैसी जाए ना उसकी पूंछ पकड़ के फिर सुर से वापस खींचो, फिर वो अंदर जाएगा, ऐसा निरंतर ये। समझे? जैसे पतंग उड़ाते थे ना बचपन में हम लोग, जोर से जैसे कोई पतंग काटना रहता तो वो निरंतर, समझे? हाँ निरंतर। पहले ढील दो, फिर ढील दो जैसी फिर आए कोई खींचो हाँ माजा को। फिर हाँ ढील हाँ दो खींचो माजा को, ये करना है ना। हाँ, अरे यही बाप करना है। रे। यहाँ अरे पे बाप रे। यहाँ पे तो, मुझको जो दिख रहा है इंग्लिश। क्या कर रहे हो भाई? क्या लिखा है? हाँ, यहाँ पे लिखा है कंपेयर नेशनल हेल्थ टू फूड डाइजेशन एंड ब्लाइंड अरे क्या सर्पेंट। पढ़ रहे हो यार, क्या पढ़े जा रहे हो यार? आपको हिंदी पढ़ना नहीं आता क्या? हाँ, चलो मैं यहां से आपको दिखाता हूँ। चलो ठीक है, मैं आपको अब ना इंग्लिश का भी ट्रांसलेशन दिखाता हूँ ना। हाँ यार आप सांप घुसवाने के लिए अंग्रेजी, चीनी, मलयालम, कन्नड़ सब दिखा दूंगा आपको मैं, ठीक है? आप डॉक्टर तुलसीराम जी के देखिए इंग्लिश ट्रांसलेशन डॉक्टर इंग्लिश तुलसीराम का ही दिखाऊंगा, रुक जाओ रुक जाओ। हाँ अब ये फंसा है ना आजाद, देखो डॉक्टर तुलसीराम का ही ये तो दिखाऊंगा। भाई अपने लिए वो कहते हैं ना, खाई गड्ढा नहीं सीधा खाई खोदते चले जा रहे हैं भाई। आपके जैसा इंसान मैंने नहीं देखा कि खुद खाई खोद रहे हो कि आओ भाई मैं अभी हाँ भाई कूदूंगा 2 मिनट रुकना दिखाइए ना। दिखाइए ना दिखाइए। हाँ, अरे दिखा रहा रुकना हूँ मेरे भाई। भाई, तसल्ली करो। तसल्ली करो मेरे भैया, तसल्ली करो। ओ दोस्तों आप लोग शेयर कर दो तब बाबूजी, तक, जल्दी से जल्दी अरे आप लोग ओ लाइक शेयर करते रहो। बेटा जी, सांप लेने का मजा कभी नरम कभी जल्दी गरम, दिखाइए ना। कभी नरम कभी आ गरम। रहा है आ ये रहा है। क्या, रुको ना भाई। रुको ना भाई, रुको अभी रुको औरतों का रुको रेप ना। करवाया और उसके बाद में इसको जल्दी से अंदर घुसेड़ना तो भी बोल रहा है जल्दी जल्दी करो। ये ले भाई, ये देखो मैं यजुर्वेद ब्रह्मचर्य हूँ। ट्रांसलेशन, 2 मिनट। हाँ भाई, बस अब आया ये पहाड़ लो भाई, ऊंट ये के वैदिक नीचे। scriptures.in है वेबसाइट, हाँ सीधा दोस्तों पहाड़ आपके ऊंट के सामने में, नीचे आ गया। अब तो पहाड़ ऊंट के ठीक है? नीचे आ गया ना। हाँ ऊंट नहीं, अब उल्टा चल रहा है, अब, पहाड़ आया सीधा हाँ ऊंट के अभी नीचे। पहाड़ ऊंट के नीचे है, अभी सांप भी इनके नीचे आएगा, अभी देखते जाओ आगे। हाँ अध्याय हाँ भाई, 25 मंत्र 7। मंत्र 7, ठीक है? तुलसीराम जी का खोल रहा हूं। ये तो मंत्र 7 वाला नहीं नहीं है, ये तो कोई और मंत्र है। अरे दिखा दो अबे भाई, दिखा दो ये जल्दी। क्या, अरे सॉरी, आई एम सॉरी, रुको। अरे यार सॉरी भाई, मेरे को आपको सांप डलवाने की इतनी जल्दबाजी हो गई कि दूसरा मंत्र खोल दिया था मैं। यार देखो, गलत गलत जगह सांप चले जाता। यार ये तो बहुत वो हो जाता है यार, गलत जगह सांप जाता तो। ये लो भाई, ये आपका पंडित देवीचंद एमए इंग्लिश, बैक। नीचे वाला डॉक्टर तुलसीराम वाला। अरे भाई एक एक पढ़ाऊंगा, रुक जाओ, सब चीज को पढ़ाऊंगा। हाँ तुलसीराम वाला बैक पढ़ा फॉर दो नहीं। आर्म फ्रॉम वेल्दी, कैच ब्लाइंड सरपेंट फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है? ओवर पावर द क्रुकेट सरपेंट, मतलब इतनी जोर से जगड़ लो उसको, अपनी स्थूल गुदेंद्री से उसको जगड़ लेना, सांप का टैंटवा दबा देना एकदम, समझे? अब ये तुलसीराम शास्त्री जो है, ये क्या है भाई? डॉक्टर तुलसीराम कह रहा है कि कंपेयर नेशनल हेल्थ टू डाइजेशन एंड एसिमिलेशन, ब्लाइंड सरपेंट टू लार्ज इंटेस्टाइन, स्नेक टू बाउल, क्रिकेट पीपल टू इंटेस्टाइन, वाटर स्टोरेज टू ब्लैडर, ठीक है? सुन रहे हो? जी ओ जी जी। लेकिन यहां पे आपका जो हिंदी में दयानंद सरस्वती जो कर रहा है अनुवाद, वो क्या कर रहा है कि जिस जिस से इंग्लिश वाला जो पढ़िए जो ना, काम अब सिद्ध डॉक्टर हो। तुलसीराम अरे का पढ़िए भाई ना। 1 मिनट यार, दयानंद ने अनुवाद किस में किया था? अंग्रेजी में किया, हिंदी में किया संस्कृत में किए। है? संस्कृत का अनुवाद किस में किया है? वैदिक संस्कृत का क्लासिकल संस्कृत में किए थे। और जो हिंदी है उसका भाष्य नहीं लिखा है दयानंद ने?
हिंदी भाषा के बारे में मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं डॉक्टर तुलसीराम जी का पढ़ता हूँ। ओ भाई आपको अब कुछ यार पता ही समाज नहीं का है बोल रहे यार, इनको कुछ भी नहीं पता है। देखो सीधा सीधा लिखा है, हे मनुष्यों तुम वनिष्ठा यानी मांगने से पूषणम यानी पुष्टि करने वाले स्थूल गुदया, स्थूल गुदेंद्री के साथ वर्तमान, अंधाहीन अंधे सांपों को गुदाबी गुदेंद्री के साथ वर्तमान, वृहुत विशेष कुटिल सर्पान सर्पों को आंत्रय, आंत्रय भैया हाथों से, जलों को वस्तिना के नाभि के नीचे के भाग के, वृषणम आपका जो अंडकोश है उसकी बात हो रही है भाई, अंडाभ्याम और अंडों की बात हुई है, और वाजिनम घोड़ा को, लिंग और रेतसा वीर्य से, प्रजाम संतान को, पित्तेन पित्त से, चाचान भोजनों को, पेट के अंगों को, गुदेंद्रिय से, शकपिंडय शक्तियों से, कुष्मान शिखावटों को निरंतर लेओ। आप लेओ भाई निरंतर, सुनो मेरी बात को सुनो भाई, लेना आप पड़ता डॉक्टर है इसको तुलसीराम निरंतर आपको। पढ़िए, हाँ डॉक्टर तुलसीराम जी के इंग्लिश वाला पढ़िए, इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, दयानंद सरस्वती ने जो अनुवाद किया है हिंदी का गलत है? नहीं, वो गलत नहीं, उसका जो अंतर्निहित इनर मीनिंग है उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। अरे भाई एक मिनट, ये तुलसीराम लिखा है तुम्हारा यहाँ पे, कहा कंपेयर नेशनल हेल्थ टू फूड डाइजेशन लिखा है ये, ठीक है। चलो अब मेरे को यहां से खोज के दिखाओ फूड डाइजेशन शब्द कहाँ है, बताओ चलो। मैं तो एक एक वर्ड का भाई, एक एक सिंगल वर्ड का यहाँ पे जो अनुवाद है वो लिखा हुआ है। हाँ, अंडाभ्याम यानी आपके अंडों से, वाजिनम मतलब घोड़ा के, शेपेन यानी लिंग, सब तो लिखा है आपके बारे में यहाँ पे एक एक वर्ड का। चेपेन शब्द का अर्थ लिंग आपको कैसे पता चला? क्योंकि वो लिखे हैं यहाँ पे, अनुवाद लिखे हैं वो। तो तुलसीराम जी का भी अनुवाद तो लिखा हुआ है यहाँ पर। अरे अरे भाई भाई दयानंद सरस्वती क्या लिखा है पहले उसको तो वहीं तो रह जाओ यार, पहले कहाँ जा रहे हो इधर उधर। आप जानबूझकर सिर्फ वही ट्रांसलेशन को दिखा रहा है जो जो प्रॉब्लमेटिक है। मैं जानबूझ के नहीं दिखा रहा हूँ। ओ भाई यार क्या बात कर रहे हो यार, उसके नीचे में भावार्थ भी लिखा है कि जिस जिससे जो जो काम सिद्ध उस अंग व पदार्थ से वो काम सिद्ध करना चाहिए, भावार्थ लिखा भी है वहां पे। तो भाई आपकी जो स्थूल गुदा यही है तो ना अर्थ है वो ना। बनी इसीलिए है कि आप उसके अंदर सांप डालो, तो करो आप। हाँ, सांप का अर्थ, यहाँ पर सांप का अर्थ लिंग भी तो हो सकता है ना, सांप का अर्थ। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे आई एम सॉरी भाई, आप अपनी स्थूल गुदा में लिंग डालो, ठीक है, अब खुश भाई आप। लीव चल भाई लाइव ठीक चल है, रहा है मेरे भाई, कुछ भी बोले जा रहे नहीं हो नहीं यार। एक अब काम खुश। करो, आप अपनी स्थूल गुदा में अंधा कुटिल लिंग डालो, करोगे? इसका जो मीनिंग है इसको आपको कोई स्कॉलर को जाके पूछना चाहिए जो इसको बारे में पता नहीं है। खुद आपको लिखा है डालना यार, इतना पड़ेगा, अनपढ़ हो ना आप। ना ना, पहले आप डालो और फिर आप जाओ स्कॉलर के पास कि भाई इसमें लिखा है तो मैं सांप को डाल लिया, और अगर आपके हिसाब से लिंग है तो एक डिल्डो खरीद के लाओ बाजार से, उसमें बैठ जाओ। मैं क्योंकि ब्रह्मचारी जैसे हूँ, लड़कियों आपको को अब सहमत है कि करवाए एक ना भाई, ब्रह्मचारी देखो चीज क्या को है, बात आपने करते बोला हुए। कि लड़की के अंदर सेक्सुअल डिजायर है तो उसका रेप करना जायज है, आपने कहा थोड़ी देर पहले, नहीं, ठीक है। उसको सेक्स बोला तो जाता है, यार रेप रेप आपके अलग जो है, ऋषि सेक्स अलग है। मुनि है, खास तौर से दयानंद सरस्वती, उसकी गुदा में मस्ती थी खुजली, समझे, अच्छा और तिवारी वो साहब, इसीलिए इस तरह की बात को लिखा है, ठीक है। तो तिवारी आप साहब जाओ डिल्डो में घी लगाओ और उसमें बैठ जाओ आप, अगर आपको सांप नहीं मिल रहा है तो, ठीक है। उसको सांप का उसमें एक ठोक ना वो आगे से ना वो कुछ झीरी काट देना ना कि सांप का जुबान भी दिखे, जिससे आपको अंदर जाके वो अच्छे से, फिर निरंतर उठना बैठना तो निरंतर लेते भी रहोगे उसको आप, करो ना तिवारी ये। साहब इनकी ये कह रहे थे कि ये ब्रह्मचारी है, श्लोक का पर इनकी बातों से मतलब लग नहीं समझ रहा है नहीं कि आ ये रहा है, इसलिए आप ब्रह्मचारी है। ऐसा बोल रहे हैं। नहीं ब्रह्मचारी तो है ये बस अपनी गुदा में लिंग डालते हैं, बस इतना ही ब्रह्मचारी, इनका ब्रह्मचारी यही होता है भाई। इन्होंने कहा नहीं, मैं सांप नहीं सचमुच हो, ब्रह्मचारी नहीं नहीं, हूँ। आपने आपने अभी बोला ना सांप नहीं लिंग है। नहीं, इसका मतलब जो है इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसको एक डीप इसको मतलब है इसका। समझना ही नहीं है आप, प्लीज देखो वैदिक यहाँ पे बात हो रही है, और वेदों में तो भाई हमारे विज्ञान है, ठीक है। और ये देश का आप आपका नाम है सनातन, ये देश की सनातन एक परंपरा चली है, ठीक है। तो आपको कुछ समझना नहीं है, अब आप एक काम करो, बाहर जाओ, ठीक है, बीन बजाओ एक ठोक, पे 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 करो, और वहां से कोई सांप अगर दिखो उसको डाल लेना पीछे अंदर आप अपने। और वैसे ही सोचना कि जैसे किसी लड़की के अंदर में ना जब सेक्सुअल डिजायर आता है तो उसको जबरदस्ती उसके साथ सेक्स करना रेप नहीं होता, तो पे 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 करके जो मेरे को सांप पहला दिखेगा उसको डालूंगा अंदर, तो वो मैं अपना काम कर रहा हूँ, सोचो आप। जबरदस्ती क्यों करेगा? जबरदस्ती तो अब जब लड़की को आप पसंद आता है जबरदस्ती आप जबरदस्ती की सांप बात के ही नहीं साथ आता। करोगे भाई, एक मिनट, आप पहले सांप के साथ आप जबरदस्ती करोगे, फिर आपके साथ सांप जबरदस्ती करेगा, ये करो आप, आपके यहां होता है ऐसा?
ये लिखा है यहाँ आप पे। इस श्लोक को समझ नहीं पा रहे हैं, इस श्लोक को अब हम आप समझ नहीं पा मुझे रहे हैं। समझना ही नहीं है, इसमें सीधा लिखा है आपकी स्थूल गुदेंद्रिय में एक अंधे सांप को आपको डालना है। नहीं समझना भाई, मैं नहीं समझना चाहता, समझे? मेरे को कोई पैसा दे के समझाना चाहे ना तो नहीं समझूंगा कि पिछवाड़े में सांप क्यों डालना है यार, मैं नहीं समझना है मेरे को, आप डालो बस। ये जो श्लोक है मेटाफोरिकल है, आपका मेटाफिजिकल। ब्रह्मचर्य एकदम इंटैक्ट रहेगा, आप पीछे अपने कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है? बस चलिए वैसलीन लगा अब लो। आप पढ़ के आइए। अब समझ में नहीं आ रहा तो अगली टाइम ना आप समझ के आए, इसको थोड़ा अपने स्कॉलर से पूछ के, आज के पढ़ लिए के आपका टाइम आओ पर्याप्त और होगा। पढ़ ठीक है, के आओ नेक्स्ट टाइम और आप हो सके तो इसको डाल लो। और औरतों के बारे में इस तरह की बात अगर फिर से आके की है ना, तो मैं तुम्हारे कृष्ण जैसे कपड़ा लेके भागते थे ना, तो मैं कृष्ण का कपड़ा लेके भागूंगा फिर, ठीक है? हाँ, तो औरतों के साथ जाओ कुछ अपने गलत प्रभुपाद की हाँ, जो टीचिंग है उसको पोंगली बना के आप अपनी गुदेंद्री में डालो और निकलो यहां से, भगाओ इसको साले को। चलो।